ज्यादा ने और पिछले में बड़ी ज्यादा खतरनाक बातें कर दी थी। सूफी साहब ने उस दिन बताया कि ये भी जो है वो इनकी भी अहलिया एक से जायद हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ इन्होंने बताया, अच्छा और ये इन्होंने मैं एक आयत के ऊपर कमेंट्स करना चाह रहा हूँ, वो सूरह नहल की 103 जो है ना, जिसके लिए हाँ जो, बात हो रही थी ना, हाँ वो कौन था वो जो है अब्दुल रहमान, बोले तो ये ब्राह्मण, कोई ब्राह्मण था अच्छा ये ओ खुदा हिंदुस्तानी कोई खुदा ये ब्राह्मण चला गया। अजमी। हाँ वहां पे जो है ना ये लोग पूजा पाठ के लिए जाया करते थे ना मक्का वगैरह, तो उसका नाम अब्दुल रहमान आता है तहकीक में, और उसको अजमी लिखा है ना लफ्ज, इसीलिए अजमी लिखा है उसको उस अजमी में आदमी हाँ को। तो सबको ही कहते अजमी हैं, का अजमी मतलब कहते तो हैं। जनरल है ना, नॉन अरब को हाँ अजमी भी बोला हाँ जाता है। हाँ लेकिन वो जो साहब बोल रहे थे ना कि वो जो है लोहार था बोल के जो बता रहे ना, नहीं तो नहीं, वो मैंने तो उन्होंने वो कहा उसी बहुत सारे लोग हैं, मैंने उन्होंने नहीं कहा नहीं बहुत। मैंने बोला था, वो लोहार वाला मैंने बोला था, लेकिन वो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने अपनी तफसीर में लिखा, मैंने अपनी तरफ से नहीं ये देवबंद के ऊपर जाके धावा बोले। नहीं वो किस बात पे आया, वो बात अर रहमान अल्लमल कुरान, ये रहमान जो लफ्ज है दरअसल किसी ब्राह्मण के लिए इस्तेमाल हुआ है, वो लोग अच्छा जो उनको सिखाता है बोल के, कोई ब्राह्मण ब्राह्मण के लिए ये नहीं रात था। में इनको सिखाता है और ये दिन में बोलते हैं, इस तरह की तहकीक आई थी मेरे नजर। नहीं, क्या नाम रहमान तो मेरा, अल्लाह मियां का नाम है। हाँ, हाँ लेकिन रहमान। रहमान ब्राह्मण का। वहां पे उसका नाम अब्दुल रहमान, जो इन्होंने एक गुलाम रखा हुआ है अपने पास, उसका नाम अब्दुल रहमान है, उसी से रात में मजामीन ये सीख के तो सुबह में जो है ना कंपोज करके तो हमें बताते हैं। ये तहकीक ऐसा आई थी इसी सूरत के लिए। ये क्या है किसी वैसे किसी फजूल कहीं सी तहकीक लग रही रामू काका की तहकीक तो नहीं है ये? अच्छा वैसे कोई और बात पूछना चाह रहे थे, और नहीं कुछ हम, पूछ रहे थे? ये तो वही बात है स्टोरी। मेरी शर्ट का रंग बता दे, तो अपने पीर अरे मुर्शिद से पूछ के। ये वही है भाई। नहीं 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 नहीं, वो ये नहीं वो है, नहीं है, लेकिन वो ये नहीं भी है, लेकिन सूफी ये है। भी सूफी साहब ही है, सूफी साहब। सूफी साहब हाँ सब वो नहीं, वो स्टोरी वो उस दिन वो कौन था, हम स्पेस में बैठे हुए थे जब वो एक आए थे, हम आईटी के ऊपर बात कर रहे थे, तो एक इंडियन भाई आ गए, उन्होंने कहा मैं आ गया हूँ, मुझसे कुछ सवाल पूछ लो। जो और मेरे से पूछना पूछने पूछ जो पूछने आज मैं मर चले आज। उन्होंने कहा मैं वो, फिर हमने फिर कितने अजीब अजीब सवाल पूछे, सूफी साहब से सवाल पूछे, सूफी साहब ये पेप्सी पीने के बाद वाकई डकार आते हैं या ऐसी बातें बनी हुई है? हम तो शराब पीने वाली बात कर रहे हैं, आप कहाँ पेप्सी हाँ पे फंसे हुए? हम छोटे सूफी प्यारे साहब प्यारे क्या, बच्चे। कहाँ शराब कहाँ इस्लाम, ये कैसे आप मुझे तो आपका कैसे आप इस्लाम लोग, समझ नहीं आता। नहीं ऐसा है ना, जब आदमी जन्नत वाली जिंदगी में दाखिल हो जाता है ना, तो अच्छा उसकी बहुत सारी मशरूबें शराब बन जाती हैं। अच्छा 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 अच्छा, यानी यानी कि रूह आप अफ़ज़ा। पानी भी ये पी आप लें। जो शराब, और आप जो है शराब जब पीते हैं ना, तो वो जब वो जन्नत वाला आदमी इसी शराब को पीता है ना, तो वो पाक हो जाती हम्म, है। वो एक अजीब उसके अंदर एक सिस्टम होता है, उसके जिस्म अच्छा के अंदर एक जन्नत वाला सिस्टम होता है। तो जैसे ही अच्छा आप वो जो है शराब पिएंगे तो वो जो है हलाल हो जाएगा। अच्छा वो जो जन्नत में हम शराब पियेंगे वो जाएगी कहाँ? नहीं आप अभी जन्नत में जब तक नहीं है तो आप जन्नत में जाएंगे ही नहीं। अभी हम जन्नत में कैसे जाएं, इस दुनिया में जन्नत में कैसे जाएं? हाँ तो अभी अभी जो जन्नत वाली कैफियत, जन्नतु तारिफु लहुम बोल रहा है कि जब तक के तुम वो पता नहीं कौन सी आयत है वो, तारुफ लहुम के मतलब यह है कि तुमको अपनी जन्नत का इरफान जब तक हासिल नहीं होगा तुम जन्नत में जाएंगे ही नहीं, ऐसा मतलब है। तो नहीं ऐसा नहीं, तो मैं तो लेकिन बात कैसे ही होगा? जन्नत से कर रहा हूँ इस वक्त। हाँ तो यही बेहतरीन नहीं जैसे माहौल है, आप अगर वाईफाई जन्नत, अच्छा है, अच्छा सिस्टम है। मुझे सूफी साहब, आप अगर आप जन्नत में हैं, अगर आप इस वक्त जन्नत में हैं और आपको हर मशरूब जो पीते हैं वो शराब बन जाती है, तो इसका मतलब जन्नत में तो कोई बीमारी बुमारी नहीं होगी, तो आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी, ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर, नहीं हार्ट अटैक, नहीं कैंसर नहीं वंसर? उस बीमारी का ताल्लुक जो है ना साइकोलॉजिकल, जन्नत जो है एक तरह की साइकोलॉजिकल प्रेजेंस का नाम है। ये जो बॉडी है ये जो मटेरियलिस्टिक है, इससे भी आप बॉडी बॉडी एंड माइंड से भी ज्यादा शख्स है ना आप, नहीं वो तो तो फिर हम वो जो है नशा कर जन्नत लें, की कैफियत में है। वो तो वो वो तो फिर हम नशा जन्नत करके हम भी में, जन्नत की कैफियत में पहुंच जाएंगे, तो उड़ने लग हूरें जाएंगे। जो है वो हाँ किस जन्नत में कैफियत नहीं, का नाम है? जन्नत के मंजर कुछ और कुरान पेश कर रहा है, हम उम्र वहां पे लड़कियां होंगी, कवायब बड़ी होंगे बड़ी उनके। गोल हाँ, गोल
गोल, ठीक है। आप पता नहीं डबल आप डी। दुनिया में जन्नत हाँ ये हाँ बिल्कुल अलाइन नहीं करते आपके ये व्यू। ये जो बातें है ना, ये आदमी जो यहाँ पे भोगा नहीं है उतनी औरतें, तो वो उसकी भोगने के लिए वहां पे लालच दी गई है। तो यानी नहीं तो आगे इसका पीछे कुछ मतलब है नहीं कोई हो रहा। जगह है ना, कोई अलग से जगह है ना। आप तो ये मंजर लेकिन पेश कर रहे हैं सेकेंडरी है, कि वो सेकेंडरी है। लेकिन जो आदमी यहीं पे जन्नत में दाखिल हो गया, ये तो वो उस आदमी को कह रहे हैं जो अभी मुसलमान बनने के लिए उसको लालच दे रहे हैं। लेकिन जब मुसलमान बन जाता यानी है तो अल्लाह वो में धोखा, जन्नत की जिंदगी में दाखिल हो यानी जाता ये अल्लाह तो में, फिर यानी अल्लाह चक्करबाजी में है ना, ये धोखा तो देते फ्रॉड हैं, है। यानी अल्लाह में धोखा देते हैं, है कि फ्रॉड भाई करते हैं जो अभी मुसलमान बन आ जाए जाओ, उसमें। तुम हमारे करीब आ जाओ तो तुमको जो है ना जन्नत में हम दाखिल कर देंगे, ऐसा सूफी साहब मतलब। मुझे ये बताएं, मैं ये सीरियस सवाल है, वैसे ये सीरियस सवाल है। कुछ दिन पहले नहीं के दोस्त हम आपस में डिस्कस कर रहे थे, कोई इस दुनिया में है सूफी जिसको यहाँ जन्नत मिल गई हो, जो कहे यार मुझे, मैं सेल्वेशन मिल गई है मुझे, मैं मस्त हूँ, अब बेहतरीन हो गया मैं काम। कई एक सूफी से मिल चुका हूँ कि उनको कभी देखते ही हमें जो भी है मिलवाएं पता यार, चलता कि हमें वो लोग हमें किस ऑलरेडी डॉगी ने काटा है कि हम जन्नत इधर में ही ये है। मुश्किल दुनिया में रह रहे हैं, नहीं हमें नहीं, भी पाक जन्नत मिल पंजाबी, आप मिल भी लेंगे, आप उनको मिल भी लेंगे, तो उससे ये कैसे साबित हो जाएगा कि वो वाकई जन्नत में है? वो नहीं, सूफी क्या साहब पता अपनी कोई दुनिया गिदड़ में, सिंगी हो, हम मिल लेते। कोई गिदड़ गुदड़ सिंगी नहीं होगी, वो अपनी दुनिया में उड़ा रहा होगा, कोई मलांग जा रहा हो, तो आप उसको मलांग को, मलांग निर्वाणा में फिर रहा हो, तो आप उसको क्या कहते हैं, अच्छा जी चलो जी मैं भी चलूँ? ऐसे नहीं होता भाई। ये आई एम सॉरी टू से, सूफी साहब, ये हमारे जो खालिद सूफी साहब है, नहीं, मैं छाड़ असल दो में यार। पॉइंट इससे जो नेक्स्ट मेक करना चाह रहा था ना, वो ये था, ये मिस्टिसिज्म जो है ना, उसमें विदाउट रिलीजन भी, बुद्धिज्म के साथ भी, हिंदुइज्म के साथ भी ये वाला क्लेम लोग करते हैं कि हम हर करंट हर स्टेट में ही। हर हर किताब के साथ। नहीं, किताब के सूफी बगैर भी सूफी जब ये कोई भी, नहीं, अगर मेडिटेशन मैं जो है अगर वो सूफी किसी भी हूं ना, किताब के बगैर हो सकती है। बहरहाल ये नहीं लंबा टॉपिक है, सूफी लेकिन बहरहाल जैसी ये किस इसके लिए किसी किताब की जरूरत नहीं है, जो आप स्टेट कह रहे हैं ना, उसके लिए एक किसी किताब की जरूरत नहीं। एक 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 जवाब देना चाह रहा हूं मैं। अगर मैं चाहूंगा ना, अगर धम्मा पद्दा उठाऊंगा और जब एक लाइन पढ़ूंगा, तो मुझे उसकी उसकी उसके अंदर से रोशनी और उसके अंदर से उसका इरफान, सूफी उसके साहब मुझे अंदर से आखिरी एक उसकी बात रूह बता दें, मुझे आ एक जाएगी। आखिरी बात बता दें, मुझे बता दें, इस हम्म, स्टेट के लिए हमें होमोसेक्सुअल से नफरत क्यों करनी पड़ती है? वो कहेंगे नहीं करती, ये तो एक्चुअली नहीं जो करते। है ये ये तो बड़ा होमोसेक्सुअल क्लियर जो है कर। ना, ये जो, हाँ, ये जो होमोसेक्सुअल वाली जो बात है ना, ये जो है पहले जो है ना, ये बचपने से जब आप क्या कहते हैं, शादी की एज में जब दाखिल होते हैं ना, तो तकरीबन तकरीबन दोस्तों की हैसियत में जो रहते हैं ना हम लोग, तो वो उस तरह की हैसियत में अनमेच्योर्ड आदमी है ये। जैसे ही आप शादी करके बच्चों वगैरह के अंदर आप मेरा, जैसे ही मैं आप शायद अपना दाखिल हो सवाल जाते हैं ना, बेहतर फ्रेज नहीं कर पाया। मेरा मकसद ये है पूछने का, हमें इस स्टेट में आने के लिए दूसरों से नफरत क्यों करनी पड़ती है, चाहे वो होमोसेक्सुअल्स हो, चाहे वो कुफार हो, जैसे कि कुरान में है। ये स्टेट जो इतना खूबसूरत जन्नत वाला स्टेट है, इसमें नफरत क्यों करनी पड़ती है दूसरे लोगों से? नफरत नहीं, वो बोल रहा हूँ ना कि वो लोग अभी बाहर है ना, अभी जो है ईमान लाने के लिए नहीं है, तब उनको उनको कहा जा रहा है। जब आ जाते हैं यानी तो फिर उनके लिए कोई नफरत नहीं है। अच्छा, यानी अगर कोई मुसलमान जब वो हो, अच्छा अगर कोई हो जाए मुसलमान तो और फिर वो उसके लिए गे हो कहाँ जाए, नफरत है। अगर मुसलमान और वो गे हो जाए तो फिर? नहीं, उसके लिए ये है ना कि तकरीबन बुढ़े जो होते हैं ना लोग, वो तकरीबन बेचारे गे हो जाते हैं। अच्छा नहीं, जो अच्छा अपनी आखिरी उम्र में क्या जब बात है सूफी जब साहब, बुढ़े क्या बात जितने है। भी रहते हैं ना, तो ये कौन सी लगी सूफी साहब, आपकी कोई अलग दुनिया में। सूफी साहब, नहीं नहीं, सूफी साहब आखिरी, कह रहे हैं ना, जो आखिरी सूफी उम्र में, साहब, नहीं आखिरी एक उम्र में सेकंड, ये जो जितने भी बुढ़े उड्ढे बैठे हुए होते हैं ना इधर फुटपाथों पे इधर उधर, वो तकरीबन सूफी किसी साहब, औरत के काबिल नहीं रहते वो। अच्छा अच्छा, तो वही नहीं तो काबिल कराची औरत जो ना के है रहना, उस वही बात करा को था नहीं लिया बात है। जाएगा। औरत के काबिल ना रहना, इसका मतलब मर्द का तो नहीं होता, वो तो ज्यादा मुश्किल काम होगा। फिर आपको किसने कहा कि वो आसान हो जाएगा काम? सूफी साहब का ना अपनी हाँ दुनिया है तो ये सूफी साहब कहते हैं मुझे मस्त माहौल में जीने दो, ना छेड़ो मुझे, धबड़ अरे धबड़ करने दो कितना है मुझे, मालूम। मुझे मस्त माहौल में अच्छा जीने दो। अच्छा, सुनो सुनो हारिस, 1 लाख रुपए भी नहीं है, 50,000 में औरत को मर्द और मर्द को औरत बना दिया जा रहा है। क्यों आप परेशान हो रहे? नहीं वो ऐसे नहीं होता ना, वो और इतना चीज है, आसान ये हो गया चीज नहीं है। आजकल। आजकल जो है ना लेकिन वो उसकी नहीं है, क्या बोलते, पेवनकारी हो चुकी है। नहीं लेकिन वो उस तरह नहीं है ना जिस तरह आप इसको समझा रहे हैं, आप उसको चीपन कर रहे हैं, ऐसे नहीं है। खालिद सूफी साहब ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਲਾहू अल्लाहू करो, मलंग मलंग बनाओ, की करन दे ਤੁਸੀਂ? चले, तो बहुत शुक्रिया बहरहाल आपका इस सूफी तरह के साहब। ऑपरेशंस भी हो रहे हैं कि लोग जो है वो पेवनकारी के बाद जो है दुरुस्त हो जाते हैं। ओहो, लेकिन उसका ताल्लुक कोई नहीं ना, वो गे होना और चीज है, और अपने आप को ट्रांसजेंडर, एक डिफरेंट बॉडी में समझना और फिर ऑपरेशन करा लेना, वो बिल्कुल एक फर्क चीज है। आप मिक्स कर रहे हैं चीजों को साहब।
सूफी साहब को नहीं पता, चले कोई बात नहीं, चले कोई बात नहीं सूफी साहब। चलें, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स नीचे जरूर लिखिए। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।